मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, पूरी भारत की नज़रें 5 राज्यों की चुनाव पर टिकी हुई है और वही अगर बिहार की बात करें तो बिहार में जदयू वर्सेज बीजेपी हो गई है। लगातार जदयू के एमएलसी और प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रधानमंत्री के जाति को लेकर हमलावर है। उन्होंने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि नरेंद्र मोदी जिस जाति से आते हैं, जिसका मोड़ घांची जाति का नाम है, वो ओबीसी कैटेगरी के हिंदू समुदाय में है ही नहीं। जिस जाति को वो नाम बताते हैं वो मुस्लिम जाति में ओबीसी में आता है। इन्होंने कहा कि जब भारत में पहली बार जातीय गणना हुआ था, जनगणना हुआ था 1931 में, उस समय मोड़ घांची जाति में मुस्लिम भी था और हिंदू भी था। लेकिन अब मोड़ घांची जाति में केवल मुस्लिम रह गया है, हिंदू नहीं रहा है। तो वो किस अति पिछड़ा की बात करते हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अगड़ा का बेटा हैं, वो केवल राजनीति के लिए पिछड़ा को और देश को झुठलाते हैं पिछड़ा कहके। पहले इनकी बयानों को सुनिए, क्या कुछ बोल रहे हैं नीरज कुमार। जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर भारती मेहता और प्रसिद्ध चिकित्सक और बिहार राज्य अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र चंद्रवंशी जी उपस्थित हैं। आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं छायाकार मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, ये संवाददाता सम्मेलन नवरात्र की अवधि में इसलिए करना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाति के संदर्भ में किए गए खुलासा के बाद भाजपा बेचैन हो गई है कि उसके सबसे बड़े नेता को ही सवाल के कटघरे में हम लोगों ने ला दिया। अब ये कह रहे हैं कि का बयान दे रहा है कि ये पिछड़ा है, गरीब के लिए काम किए हैं, तो इन लोग को दर्द हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी से हम जानना चाहते हैं, अगर आप पिछड़ा हो तो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग का शिक्षा के अधिकार कानून पर हमला क्यों किया? कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति आपने खत्म कर दिया। जो जन्म से पिछड़ा है वो जातिगत न्याय की राजनीति करे तो वह जातिवादी हो गया, और जो अब पिछड़ा नहीं थे, सामान्य समुदाय में थे, अपने आप को वोट की सौदेबाजी में अगड़ा से पिछड़ा कर लिया तो वह सनातनी हो गया। यह अद्भुत खेल हो रहा है देश में। और प्रधानमंत्री जी का जब फर्जीवाड़ा हम लोग इस सवाल पर उठाते हैं तो हम लोग को कहा जाता है कि भाषाई लंपट हो गए, तो आरएसएस वाला लाठी लेके घूमे। अरे दस्तावेज हमारे पास है, और सनातन धर्म तो सत्य का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा, ज्ञान दे रहे हैं हम लोग को, कि काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट जो 55-56 का है कि उसमें मोड़ घांची पिछड़ी जाति में है। काका कालेलकर आयोग ने तो यह कहा था कि जातिगत जनगणना करवाइए, तो क्यों नहीं करवाते? महिलाओं को आरक्षण देने की वकालत उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था कि पिछड़ा में अति पिछड़ा वर्ग बनाया जाए, तो उसको तो आपने माना नहीं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में आया कि जातिगत जनगणना करवाइए, लेकिन जातिगत जनगणना नहीं करवाया। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट में यह सुझाव आया कि भाई जातिगत जनगणना कराना आवश्यक है, लेकिन आपने जातिगत जनगणना कराना आपको मंजूर नहीं हुआ। और आपने क्या कहा कि 1994 में प्रधानमंत्री जिस जाति के हैं, मोड़ घांची को ओबीसी में शामिल किया गया। तो जब 1994 में शामिल कर ही लिया गया था, कि 2002 में क्यों शामिल किया? एक ही जाति को 2 बार, ये क्या जालसाजी है? 1994 में भी और 2002 में भी। अब मैं दिखाता हूं इनका कारनामा।
इनका कारनामा देखिए। और ये हिंदी में है, ये गुजराती में। ऐसा नहीं कि आपकी जागीर है गुजरात। गुजरात का परिपत्र हम लोग को भी मिल जाता है, और ये हिंदी में है। देखिए, अभी एक केंद्रीय मंत्री बोले ये तो तेली जाति के हैं। बताइए तो, प्रधानमंत्री का अपमान करता है आदमी, अपने संसदीय दल के नेता का अपमान। ये देख लीजिए, घाची मुस्लिम, तेली अलग बिरादरी है, मोर घाची अलग है, तेली राठौड़ अलग है, तेली अलग बिरादरी है, और कह रहे हैं प्रधानमंत्री तेली जाति के। बताइए तो, प्रधानमंत्री का ये अपमान बीजेपी के नेता कर रहे हैं। उनकी जाति है मोर घाची, और उनके बारे में बोल रहे हैं कि तेली है ये। बताइए ये कहां से ले आए। और हम मोर घाची के इतिहास को भी बताना चाहते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। यह 1931 की जनगणना का है। 1931 का सेंसस, जो लास्ट जातिगत जनगणना हुआ, उस जातिगत जनगणना के बारे में जानिए। हिंदू घाची और मुस्लिम घाची दो सामाजिक समूह गुजरात में होते थे। अहमदाबाद घाची, जो उसमें सामाजिक समूह थे, वह देख लीजिए, वह साफ साफ लिखता है, ऑन द 8 divisions the Moda and Sikpuriyas rank highest. The other various eating food cooked by them, and they do not eat food cooked by the other 6. अब 6 कौन कौन थे? अहमदाबादी, चंपरिया, मोड़, पट्टानी। 6 सामाजिक समूह, 8 सामाजिक समूह में से ये 7 कुछ एक ऐसे सामाजिक समूह थे जिससे मोड़ घाची के लोग उनका खाना मंजूर नहीं करते थे, उनके साथ खाना नहीं खाते थे, उनको अछूत मानते थे। और हम यह जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि अगर आप यह मानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में मैंने बताया कि 1994 में जब मोड़ घाची को ओबीसी में शामिल कर लिया गया, तो 2002 में क्या जरूरत पड़ी थी एक जाति का 2 बार? ये कहां संभव है भाई? ये तो बिल्कुल लगता है कि भद्दा मजाक बना दिया आपने। और हम यह जानना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि मोड़ घाची अगर पिछड़ा है, जिसका दावा आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, तो 2 ही स्तर पर होता है ना, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर। तो मोड़ घाची 1931 की जनगणना में इसका साक्षरता दर था 40.59%, और राजपूत जाति का साक्षरता दर था 15 से 20%। आपने सुना होगा, ये जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार और प्रदेश प्रवक्ता, इन्होंने लगातार नरेंद्र मोदी के जाति को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इन्होंने कहा कि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री के जिस तरह से बीजेपी के संसद अपमानित जाति को लेकर कह रहे हैं, हमें बर्दाश्त से फाजुल है। कहीं ना कहीं ये टोन कस रहे थे। बीजेपी के एक सांसद ने कहा है कि नरेंद्र मोदी तेली जाति के आते हैं। उसी के सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अगर तेली जाति के आते हैं तो खुद को मोड़ घाची जाति क्यों बोलते हैं। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी केवल देश को झुठलाते हैं। 1994 में जब मोड़ घाची जाति ओबीसी में था, तो फिर 2002 में गुजरात के जब सीएम थे नरेंद्र मोदी, तो इसको फिर से ओबीसी में शामिल करने की क्या ज़रूरत थी। इन्होंने तरह तरह के सवाल बीजेपी वालों से किया है, आपने सुने होंगे। अब देखते हैं कि इसमें बीजेपी का क्या कुछ रिएक्शन आता है। बहुत जल्द आपको दिखाऊंगा
और आपको परोसने के काम करूँगा। आप बने रहिए चौकस भारत के साथ। मैं विकास कुमार, पटना। धन्यवाद।